देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद फिर से एक ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान किया है और इस सूची में सबसे अहम नाम है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया लगभग 22 साल बाद की जा रही है। इससे पहले साल 2003 में आखिरी बार ऐसा व्यापक पुनरीक्षण हुआ था। अब 2025 में फिर से ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों और तय समय सारणी के अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। इसके लिए बूथों का सत्यापन भी इसी दौरान किया जाएगा। फिलहाल यूपी में करीब 15.44 करोड़ मतदाता हैं और 1,62,486 पोलिंग बूथ हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन की। दरअसल आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एसआईआर की तैयारी होगी। प्रशिक्षण और गणना पत्रों की छपाई का काम होगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे और दस्तावेज जुटाएंगे। 5 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा पब्लिश किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी और 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों की जांच, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। फिर अंत में यानी 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी अगले 3 महीने तक मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाने की बड़ी कवायद चलने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि किन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर किया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। आपको बता दें कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर लगभग 51 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या करीब 15.44 करोड़ है। इसके अलावा बंगाल में 7.66 करोड़, तमिलनाडु में 6.41 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़, राजस्थान में 5.48 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाता हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब भी साफ है और वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जैसे तेजी से बढ़ता शहरीकरण और लोगों का विस्थापन, यानी लोग अपने पुराने पते से नए शहरों में बस रहे हैं लेकिन उनके नाम पुराने स्थानों पर अब भी दर्ज हैं। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, कई लोगों के नाम 2 जगह है। मृत व्यक्तियों के नामों का बने रहना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम सूची से हटाए नहीं गए हैं। साथ ही घुसपैठ के मामले, कुछ क्षेत्रों में गलत तरीके से बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। इन सब त्रुटियों को ठीक करने और सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर बेहद जरूरी माना गया है। तो अब साफ है कि अगले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी वोटर सूची को पूरी तरह अपडेट करने में जुट गया है। यूपी जैसे राज्यों में जहां मतदाताओं की संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है, वहां ये काम एक विशाल प्रशासनिक चुनौती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया सफल रही तो ये देश में लोकतंत्र की पारदर्शिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सही मतदाता सूची ही है सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या बंगाल की तरह इस बार भी कुछ बवाल होता है या फिर विपक्ष खामोश रहेगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।